सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्त भगवान की। अच्छा ये बताओ गुरुदेव, भक्त भगवान की जब क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? भक्त भगवान का समावेश है। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन मानेगा, और भगवान भक्त को नहीं देखेंगे तो उनकी सहायता कौन करेगा? इसलिए भक्त भगवान का समावेश है, हमेशा बना रहा है, हमेशा बना रहेगा। आवागमन जो है वो लगातार चलता रहेगा। नीति नियम जो विधान बनाए हैं वो विधान लगातार बने रहेंगे। भगवान विष्णु की कृपा सदा बरसती रहेगी। कल्याण। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े धन्य हैं। और जो भक्त आज रिफ्रेश में पधार रहे हैं, ऐसा रिफ्रेश का सुनहरा मौका एक बार और आएगा। एक बार पहले हो गया है, दूसरी बार हो रहा है, और तीसरी बार रिफ्रेश में जो शामिल हो जाएंगे उनकी बीमारी हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाएंगे। आगे आने वाले नए बीमारी का सुरक्षा कवच मिल करके और हमेशा हमेशा को आजाद हो। जल का लोटा इधर। तुलसी के पुष्प नहीं है, पुष्प एक पुष्प लाओ, एक पुष्प डालो लोटा में। ये यमराज जी आइए और जल का लोटा के शपथ लीजिए। कोई हेरा फेरी तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लिस्ट में कई एक ऐसे होंगे जिनका समय पूरा हो गया होगा। और जल के ये जल देवता है और इनके सामने शपथ लेकर के आप 5 मिनट के लिए अचेत करेंगे और अचेत करके इज्जत और सम्मान के साथ उन्हें वापस करेंगे। और नहीं भाई बोला जल का शपथ लेकर के, और समझ लो तुम हो कहां। भगवान विष्णु भी पधारने वाले हैं और आप शपथ के साथ अपना काम करें। और थोड़ा सा अभी 2 मिनट और लगने वाले हैं और भगवान विष्णु किसी इमरजेंसी काम में लगे हुए हैं और वो पधारेंगे। उसके बाद रिफ्रेश शुरू हो। आज ये हमारा पूरा दरबार ही सुरग है, क्योंकि सभी भक्त भाव के साथ अपनी समस्याओं को रिफ्रेश कराने आए हैं। आगे आने वाली समस्याएं, जो पहले कोरोना आया था और कोरोना से हमारी समस्याएं, हमारे भारत ने हमारी जगह बड़ी समस्याएं झेली हैं, और उन समस्याओं को पहले से प्रतिबंध करने के लिए अश्विनी कुमार भगवान विष्णु ने यह प्रस्ताव जारी कर दिया है, क्योंकि किसी प्रकार की बीमारी अपने भारत और देश में नहीं बढ़ने देंगे। ये जिम्मेदारी घटघटवासी, क्योंकि घटघटवासी जी के पास अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य जैसे आप लोग हैं, ऐसे खड़े होकर के बात देखी जाती है। और हमारे देवियां जो खड़ी हैं, आप भी अपना विश्राम बैठ जाइए। ग्रहण न करें, सभी शुद्ध शाकाहारी हों और महात्मा साधु संतों को, माता पिता को, छोटे बड़े को सम्मान देने वाले हों। वही घर हमारा स्वर्ग के समान हो। स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है ये सब मेरा संसार। स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है ये मेरा सब परिवार। ऐसे कृपा करो विष्णु जी, सब सुखी रहे संसार, कभी सत्संग न छूटे। सबसे बड़ी कृपा है कि कभी सत्संग न छूटे।
क्योंकि सत्संग छूटते ही हमारा जैसे पेड़ से पानी न लगे तो पेड़ सूख जाता है, ऐसे सत्संग हमारी ऊर्जा है, सत्संग हमारा जज्बा है, सत्संग हमारा विश्वास है और सत्संग हमारा भगवान है। जब हमारा सत्संग मिलता रहेगा, स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है ये मेरा सब परिवार, ऐसे कृपा करो विष्णु जी सब सुखी रहे संसार, कभी सत्संग न छूटे विष्णु जी का द्वार न छूटे, कभी सत्संग न छूटे विष्णु जी का द्वार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है मेरा ये सब परिवार। ये स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ शीतलता, दया, एकता और सभी कदम से कदम मिला हो, एक साथ हाथ उठे, एक साथ कदम बढ़े, एक साथ जयकारा हो, वहां सभी देवताओं का निवास होता है और कहीं पर स्वर्ग अपना स्थान ले सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग थे ब्रह्मा के। और सतयुग में सत्य ज्यादा था क्योंकि उसमें कोई झूठ नहीं बोलता था। त्रेता में तपस्या, अधिकतर लोग तपस्या करते थे। जैसे बुढ़ापा आ जाता था, अपने बच्चों को राजपाट दे करके अपने वन को चले जाते थे। आज ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों माया मोह और पकड़ता है, ये नाती को करते हूँ, ये पंक्ति को करता हूँ, ये करता हूँ। अरे भाई अपने लिए तो कुछ कर लो, क्यों करोगे? तुम कौन होते हो करने वाले? आप अपने लिए कुछ करो। इसलिए उल्टे दे जाते हैं, तपस्या नहीं। तो सतयुग में सत्य जाता था, त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ हवन अधिक होते थे। यज्ञों से क्या क्या नहीं पाया है। मुझे लगता है कि यज्ञ जो करते हैं सही नीति और नियम विधान से नहीं होता। और मैं तो ये गारंटी देता हूं इस बात की कि यज्ञ मन से और भाव के साथ कर लीजिए और जो चाहोगे वही पा लीजिए। यज्ञ में हर कुछ मिलेगा। और आपको लगता है आप जिन किसने बैठे होंगे उदासीन, या हमारा कोई काम ही नहीं बनता, न जाने भगवान हमसे लूट गया है। आप फिर वहीं पहुंच गए जो गुरुदेव ने बताया है। भगवान नहीं उठाया, आपने चुनाव उल्टा कर लिया है। न जाने हमारा कोई काम, हम सोना पकड़ते मिट्टी हो जाता है, हम काम करते हैं तो काम हमारी खेती नहीं होती। न जाने भगवान तुम्हें पैगाम भेज रहा है, भगवान तुम्हारा पुण्य खाता खत्म हो गया है और तुम्हें इशारा दे रहा है, पगले तो दान कर ले और धरती मार्ग पर आजा, गुरु को पहचान ले और गुरु तुझे मार्ग से बता करके और मेरे पास जोड़ देगा और लक्ष्मी के धन की बरसात होगी तो तेरा कल्याण होगा। फिर समझ ले, वो इशारा दे रहा है, अभी समझ ले। और गुरु मैंने धरती पर उतार दिए हैं और उनका मार्ग समझ करके, क्योंकि भूख कोई केवल अपनी सेवा नहीं, अपनी पूजा नहीं। हम किसी से ये कहते हैं कि आप हमारा ध्यान कीजिए, कहते किसी से? कहते भगवान विष्णु का ध्यान करो, लक्ष्मी का ध्यान करो। भगवान विष्णु तुम्हारे हैं और तुम्हारे पिता हैं, लक्ष्मी तुम्हारी माता हैं, जिन्होंने तुम्हें भोजन कपड़ा सब देते हैं। और उनकी आप चिंतन नहीं करेंगे तो आप कैसे सुखी रह पाएंगे? आप उनका चिंतन करो और उन्होंने बता दिया है, उनके चिंतन के बिना संसार सूना। विष्णु लक्ष्मी सरकार की जय हो। कुबेर पधारे हैं और इनका जोर से तालियों से स्वागत। ओम विष्णु हरि घटरासी नारायण की जय हो। मेरे प्रिय प्रभु को
हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और जोर से तालियों से स्वागत के साथ भगवान विष्णु का स्वागत करें। बोले विष्णु लक्ष्मी सवारे सरकार की जय। आज कुबेर जो है वो लक्ष्मी के मुनीम है। कुबेर के माध्यम में पूरा धन रहता है। आज कुबेर भी भगवान विष्णु के साथ पधारे हैं और अब आपकी व्यवस्था लागू होने वाली है। आप सभी सावधान हो जाइए। आप सभी थोड़े थोड़े फैसला से बैठे हैं अपनी अपनी जगह और जैसे एक बोलेंगे हमारे अश्विनी कुमार और सुसैन वैद्य आप अपने काम पर आप अपने अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाएं और सभी देवता सावधान अपने कामकाज, क्योंकि सभी हमारे मानवों का रिफ्रेश होने जा रहा है और 5 मिनट के लिए उसी समय यमराज सभी आत्मा को अचेत करेंगे। अचेत के माध्यम से वो रिफ्रेश किए जाएंगे और आप अपने अपने कामकाज पर तैयार हो जाएं। कोई किसी की आंखें खुली नहीं मिलेंगी, आंखें खुली नहीं मिलेगी। क्यों कि कहीं किसी का अगर विराट रूप तुम्हारे सामने देखने में आ गया, कहीं नजर पड़ गई तो हमें हमारा कोई गारंटी नहीं है कि आप मिले या ना मिले। समझ रहे हो? यमराज से डर लगता है ना किसी को, सबको डर लगता है। गदा लेकर के अगर सबके सामने आ जाए तो आगे नहीं मिलेंगे यहाँ। इसलिए अचेत अवस्था में और कोई सीन मैंने उन्हें आदेश दे दिया है कि आप कोई अपनी छवि किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। आप अपना काम गोपनीय में करेंगे, गोपनीय में काम करेंगे और वो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पर पधार चुके हैं और उनकी मर्जी के अलावा कोई पता नहीं। और इन्हीं के साधन में भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा से ये घट वासी आश्रम पनप रहा है और इनकी कृपा न होती तो ये शरीर वजन कितनी बार घास से जमाई होती। आज जो इनकी भी धरोहर है और इनकी धन है और इन्हीं ने कई बार मरते मरते बचा करके फिर से, क्योंकि यही आंसू पहुंचते हैं, यही खिलाते हैं और यही माता पिता सब रिश्ते निभाते हैं। इनसे अलावा हमारा तुम्हारा और कोई दूसरा नहीं है। आप सावधान हो जाइए और एक बोला जाएगा, आप सावधान हो जाएंगे और जैसे 2 बोला जाए वैसे आप कहाँ के वहीं जहां पर है, आप कोई दीवार से टिके हैं तो वहीं अपनी टेक ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद करें और जब दोबारा से जब हमारी आवाज पहुंचेगी 3 बोलेंगे तब आप सावधान हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह उठ करके बैठ जाएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज के आनंद के सत्य सनातन धर्म के
3 सभी चेत अवस्था में आए और सभी भगवान विष्णु के लिए प्रणाम करें अपनी अपनी जगह से। सभी प्रणाम करें, नतमस्तक हों और भगवान विष्णु अश्विनी कुमार को प्रणाम करें। और सभी ने सभी के रूप को वापस कर दिया है। और क्योंकि रूह उन्होंने पूरी तरह से नहीं निकालते हैं, पूरी तरह से निकालने के बाद वो प्रवेश नहीं होती। कुछ चीजें जो रिप्रेस की है वो निकाल करके उन्होंने प्रवेश कर दिया है। और सभी हमारे परिवारजन सभी रिप्रेस होकर के और सभी का रिकॉर्ड आज रात्रि में भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल हो जाएगा। और सभी के जो पुरानी बीमारियां हैं, जो नाना प्रकार के पुराने से पुराने, सभी अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य की जिम्मेदारी में होंगे। नई कोई समस्या और बीमारी का सुरक्षा कवच धारण हो जाएगा। आपका कल्याण हो। ओम विष्णु हरि खंडवासी नारायण की जय हो। हे मेरे यमराज, आपने जो कामकाज करके हमारे भक्तों को रिफ्रेश किया है, अब आप एक रिफ्रेश और राह बचा है। अब आप आवर्जन से काम के लिए जाना चाहते हैं, अब आप जा सकते हैं। आपके लिए अनुमति है। आपका कल्याण हो।